अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम अगेन, वंस अगेन वेलकम टू दिस सेशन। माशाल्लाह से सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी कि यहाँ पे आज वो सारे मेंबर्स मौजूद हैं जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया है, जिन्होंने अपना लेवल 1 डन कर लिया है। माशाल्लाह, गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल लीडर्स। आज के सेशन में आपके मज़ीद जो भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह वर्किंग के हवाले से वो क्लियर हो जाएंगे। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप हमारे सिस्टम में वर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने लेवल 1 के बारे में बताया था और हमने कहा था कि आप ज्वाइन हमारे सिस्टम को कर सकते हैं जब आप हमारे 2 लेवल्स को कंप्लीट करें। तो आज इंशाल्लाह हम आपको यही भी बताएंगे कि लेवल 2 आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे सिस्टम में आप वर्किंग क्या करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। उससे पहले सेम वही प्रोसीजर है कि आपको जिस भी पर्सन ने इस सेशन का लिंक सेंड किया है उसे आप जो है ना अटेंडेंस मार्क कर दें और उसे कह दें कि आई एम इन द सेशन या क्लास। आप कुछ भी कह के वहाँ पे अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें। ठीक है, और सेम प्रोसीजर यही है कि 30 मिनट्स के लिए अपनी सारी मुसरफियात छोड़ दें आप, और एक साइड पे होके केयरफुली पेन और पेंसिल अपने हाथ में लेके, पेन और पेपर अपने हाथ में लेके जो है आपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होंगे वो आपने नोट डाउन करने हैं। एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, आज का सेशन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ मैं आपको लास्ट पे बताऊँगी, इसीलिए इस सेशन को आपने केयरफुली अटेंड करना है। ठीक है, चलें जी बढ़ते हैं अपने सेशन को आगे लेकर। हाउ टू कंप्लीट लेवल 1। आज मैं आपको पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हमने लेवल 2 किस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, लेवल 2 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस के बारे में कि कामयाबी के क्या उसूल हैं, किन उसूलों को अडॉप्ट करके आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। चाहे आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, अगर आप इन 6 उसूलों को फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। ठीक है, तो पहला उसूल यह है गिव रिस्पेक्ट टू योर टीचर, सीनियर एंड मेंटोर। सबसे पहली चीज़ है रिस्पेक्ट दें आप अपने सीनियर को, अपने उस्ताद को। देखें, जो भी आपको एक लफ्ज़ भी सिखाता है वो हमारा क्या होता है, उस्ताद होता है, टीचर होता है। टीचर वो सीनियर के तौर पे भी हो सकता है, वो मेंटोर के तौर पे भी हो सकता है। तो जब तक आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि अगर आप वर्क में, ठीक है, वर्क में कामयाब होना चाहते हैं किसी भी बिजनेस में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें अपने सीनियर से, अपने टीचर से। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप न्यू न्यू आइडियाज़ जनरेट कर पाएंगे अपने माइंड में। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछने से भी जो है तो आप हर वर्क में, ज़िंदगी के हर वर्क में आप कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद है फॉलो योर सीनियर्स इंस्ट्रक्शन। जैसे आपको आपका टीचर, आपका सीनियर, आपका मेंटोर, आपका गाइडलाइन जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे कि आपने ये काम इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे ज़िंदगी में। फिर जनरेट न्यू आइडियाज़ टू ग्रो योर बिजनेस। सेम वही चीज़ है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ जनरेट करेंगे। ठीक है, और द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेक योर सेल्फ हार्ड वर्कर। चाहे आप ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर दें, लेकिन अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हैं, आप मेहनत नहीं करते, खुद को एक मजबूत मेहनती पर्सन नहीं बनाते, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएं, जितने भी प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर दें, लेकिन अगर उन चीज़ों पे आप मेहनत नहीं करते, खुद को उन चीज़ों का पाबंद नहीं बनाते, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो हमारे सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, माशाल्लाह से उन जितने भी लेवल 1 में हमारे पास जितने मेंबर्स थे उनमें से आप सेलेक्ट होके आए हैं इंटरव्यू में। यानी कि आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आप कुछ कर सकते हैं।
ठीक है। आप इंटरव्यू में डिफरेंट आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया गया होगा, आपका नॉलेज चेक किया गया होगा कि इट्स मीन कि आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी ज़रूर होंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम लेवल 2 को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेवल 2 को कंप्लीट करने के लिए डियर लीडर्स, आपको हमारे सिस्टम में एक अकाउंट एक्टिवेट कराना पड़ेगा। अब ये अकाउंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लीडर्स, जैसे आप बैंक जाते हैं अपना बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए, ठीक है। वो अकाउंट आप क्यों ओपन कराते हैं? इसलिए कराते हैं ना कि आपकी जितनी भी सेविंग्स वगैरह है आप उस अकाउंट में सेव कर सकें। ऐसा ही है ना, वहाँ पे पैसे डालने हैं, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं। अब जब आप बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपसे कुछ ना कुछ पेमेंट लेते हैं, बगैर पैसों के वो आपको अकाउंट ओपन करके बैंक में नहीं देते। इसी तरह सेम इसी तरह जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, इसी तरह आपको हमारे सिस्टम में भी एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। अब ये अकाउंट क्यों ओपन कराना पड़ता है? क्यों? सेम चीज़, इनकम के लिए, सैलरी के लिए, अर्निंग के लिए। आपकी जो भी अर्निंग वगैरह होती है हमारे सिस्टम में, वो सब आपको इस अकाउंट में रिसीव होती है। एक तो अर्निंग, और दूसरी चीज़ जितना भी आप वर्क करते हैं वो सब आपका इस अकाउंट में मेंशन होता है, और उस वर्क को आप खुद खुद जो है ना उसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। ठीक है। आगे मैं मज़ीद आपको वर्किंग के हवाले से बताऊंगी तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि इस अकाउंट में आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे अकाउंट पैकेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि हर एक लीडर जो है ना मैक्सिमम जो पेमेंट होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो हमने क्या किया हुआ है, अपनी अकाउंट एक्टिवेशन की जो पेमेंट है उसको पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब देखिए, सब मिनिमम टू मैक्सिमम पैकेजेस आपको बताए गए हैं। जो मिनिमम पैकेज है हमारे सिस्टम में वो है 6000 का, ठीक है। उसके बाद 7500, फिर 9000, फिर 10500, फिर 12000 and 13,500 and the last and maximum package is 15,000। अब इन पैकेजेस को लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, आप इन पैकेजेस को किस तरह से ले सकते हैं, ये पैकेजेस लेना क्यों ज़रूरी है, ये सब क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि लेवल 2 कंप्लीट करने के लिए आपकी ये पेमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट्स ऑफ पैकेजेस, ये जो आप पैकेजेस लेते हैं ना, उनके लिए आपको सिस्टम की तरफ से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। पेमेंट आप करते हैं उसकी तरफ से आपको सिस्टम की तरफ से आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 6000 के पैकेज के आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं, 7500 पे आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, 9000 पे 60 पॉइंट, 10500 पे 70 पॉइंट्स, 12000 पे 80 पॉइंट्स, 13500 पे 90 पॉइंट्स एंड 15000 पे आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पैकेजेस एंड पॉइंट्स, यानी कि जो आप हमारे सिस्टम में जो पेमेंट करते हैं अकाउंट के लिए, उसके आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहले जब आप पेमेंट करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम 15,000 की। अगर आप 15,000 वाला पैकेज हमें पेमेंट करते हैं हमारे सिस्टम में, तो उससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको 15,000 वाला अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा, और दूसरा उसके साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। पॉइंट्स यानी 15,000 पे कितने पॉइंट्स थे, 100 पॉइंट्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 15,000 का जब आप पैकेज लेंगे तो एक तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे, और साथ साथ आपको अकाउंट एक्टिवेट करके दिया जाएगा। अब ये पॉइंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं रैंक्स को अचीव करने के लिए। यानी कि देखें, जब आपने पैकेज लिया, एक तो आपका अकाउंट एक्टिवेशन हो गया, और दूसरा यू गॉट फर्स्ट रैंक, तो उसके साथ साथ आपको पहला रैंक भी दे दिया, जो कि किसके बिहाफ पे होगा, आपके पॉइंट्स के बिहाफ पे होगा। इंशाल्लाह मज़ीद आगे आपको इस चीज़ की क्लियरेंस हो जाएगी। What work we do in our elitehealth.com। अब बेसिक वर्क क्या है हमारे सिस्टम में, आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो बेसिक वर्क की अगर मैं बात करूं तो आपको हमारे सिस्टम में एडवर्टाइजिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है आप सब जानते होंगे, यू आर सो क्वालिफाइड बाय पीपल्स हेयर। सो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है
अपने बिजनेस को या कोई भी वर्क कर रहे हो उसको प्रोमोट करना, एडवर्टाइज करना, इश्तिहार लगा के आप अपने बिजनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो आपका हमारे जो सिस्टम है उसमें भी सिर्फ यही काम है कि आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको कौन कौन सी रिसोर्सेज आगे यूज़ करनी है वो आपको जब आप वर्किंग में आएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बता दी जाएंगी। 3 डिपार्टमेंटल वर्क है हमारे सिस्टम में। एडवर्टाइजिंग जो करते हैं वो आप 3 डिपार्टमेंट्स के थ्रू करते हैं। पहला डिपार्टमेंट होता है इन्विटेटर का। इन्विटेटर क्या होता है? इन्विटेटर का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए दूसरों को इनवाइट करते हैं। इन्विटेटर का काम होता है, एक कनेक्शन का काम होता है, एक ब्रिज का काम होता है, जो कि न्यू मेंबर और सीनियर के दरमियान का काम करता है। इन्विटेटर एक कनेक्शन होता है न्यू मेंबर और सीनियर के दरमियान, यानी न्यू मेंबर का जितना भी डेटा कलेक्ट करना होता है वो इन्विटेटर कलेक्ट करता है, उससे आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने सीनियर्स को। तो पहला जो डिपार्टमेंट है वो है इन्विटेटर। सेकंड है हमारा नेटवर्कर। सेकंड जो डिपार्टमेंट है हमारे सिस्टम में वो है नेटवर्कर। तो नेटवर्कर का मतलब होता है अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना। अगर आप नेटवर्किंग की बात करें, ये 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। आप गूगल पे से सर्च कर सकते हैं कि जो हम हैवी अमाउंट जो है ऑनलाइन जो हम अर्न करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं। तो नेटवर्कर जो है ये हमारे सिस्टम का मेन वर्क है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको अपनी टीम बिल्ड करनी होती है। आप टीम कैसे बिल्ड करते हैं? एडवर्टाइजिंग के थ्रू बिल्ड करते हैं। इंशाल्लाह जब आप हमारे सिस्टम को ज्वाइन करेंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद है मोटिवेशनल स्पीकर। थर्ड डिपार्टमेंटल वर्क हमारा है मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर को आप एग्जाम्पल के तौर पर टीचर ले सकते हैं। जैसे एक टीचर होता है वो पूरी क्लास को लेके चलता है, टीचर ट्रेन करता है सारे स्टूडेंट्स को, इसी तरह हमारे सिस्टम में मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो टीच एंड ट्रेन करते हैं सारी जितने भी मेंबर्स होते हैं उसकी डाउन लाइन में उन सबको। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपको कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसके लिए आपके पास सिस्टम का फुल फ्लेज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने हमारे सिस्टम में वर्क क्या करना है। तो मेन वर्क है एडवर्टाइजिंग, जो कि आप 3 डिपार्टमेंट्स के थ्रू करते हैं। अब हम बात कर देते हैं ये 3 डिपार्टमेंटल वर्क, इन्विटेटर, नेटवर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, अर्निंग प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यह आया होगा कि हम इस सिस्टम में अर्न कैसे कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपको हमारे सिस्टम में रैंक्स दिए जाते हैं उन पॉइंट्स के बिहाफ पे। इसी तरह आपकी अर्निंग जो होती है हमारे सिस्टम में वो पॉइंट्स के बिहाफ पे होती है। तो पहला जो रैंक्स के बिहाफ पे होती है। तो पहला जो रैंक है हमारे सिस्टम का वो है बिजनेस मेंबर का। अब बिजनेस मेंबर आप कब बनते हैं? जैसे ही आप हमारे सिस्टम को ज्वाइन करेंगे ना, अकाउंट एक्टिवेट करके, आपकी अकाउंट एक्टिवेशन के साथ ही आपको पहला जो रैंक होता है वो अलॉट कर दिया जाता है। फर्स्ट रैंक आपको बिजनेस मेंबर अलॉट कर दिया जाता है आपकी पेमेंट के साथ कुछ पॉइंट्स आपको दे के। ठीक है, फिर सिल्वर रैंक होता है हमारा कुछ टाइम के बाद, जब आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज आ जाता है सिस्टम का, तो आप सिल्वर रैंक अचीव कर लेते हैं। फिर गोल्ड रैंक होता है, फिर प्लाटिनियम, फिर सुपरस्टार मेंबर एंड द लास्ट इज डायमंड मेंबर। अर्निंग की बात करें तो बिजनेस मेंबर पे आपकी जो मिनिमम टू मैक्सिमम अर्निंग होती है वो होती है 20K to 30K। 20,000 से 30,000 आप मैक्सिमम जो है यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और उसूल वही है अर्निंग के जो मैंने आपको स्टार्ट में 6 प्रिंसिपल्स बताएं। अगर आप उन 6 प्रिंसिपल्स पे वर्क करेंगे तो आपकी ये अर्निंग डेफिनेटली है, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन आपको उन 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है सिल्वर मेंबर। सिल्वर मेंबर पे आपकी जो अर्निंग होती है वो है 60K to 70K, यानी 60,000 से 70,000 मैक्सिमम आप अर्न कर सकते हैं अगर आप उन 6 उसूलों को फॉलो करें।
ठीक है। इसी तरह गोल्ड मेंबर पे आपकी जो अर्निंग होती है वो 1 लाख टू 150 लाख हो जाती है, ठीक है। अर्निंग प्लैटिनियम रैंक पे देख सकते हैं आप 2 लाख प्लस होती है, सुपर स्टार पे 4 लाख प्लस हो जाती है, डायमंड मेंबर पे 7 लाख प्लस आप। और हमारे सिस्टम के जो डायमंड रैंक मेंबर्स हैं, ये गर्ल्स हैं, हमारी सीनियर्स हैं, वो आपको पता है 13 टू 14 लाख अर्न कर रही हैं। ये हम यहाँ पे आपको मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहे हैं कि आप मिनिमम टू मैक्सिमम इतना अर्न कर सकते हैं। तो बात वही है, आपको उन 6 प्रिंसिपल्स पे काम करना होगा, यानी रिस्पेक्ट देनी होगी अपने सीनियर को, उनको फॉलो करना होगा, न्यू आइडियाज़ जनरेट करने होंगे, ठीक है। इस तरह के प्रिंसिपल्स पे आप जब वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरा हार्ड वर्क करेंगे तो आप इस तरह की अर्निंग हमारे सिस्टम से कर सकते हैं। इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं। अर्निंग प्रोसीजर वही हमने कहा थ्रू रैंक्स है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताती चलती हूँ कि जैसे आप बिज़नेस मेंबर पे होते हैं ना, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पहला रैंक दिया जाता है बिज़नेस मेंबर। जब आप बिज़नेस मेंबर पे होते हैं तो आप इन्विटेटर के तौर पे काम करते हैं। 3 डिपार्टमेंटल वर्क बताया मैंने कि 3 तरह से आप हमारे सिस्टम में काम करते हैं। तो जब आप बिज़नेस मेंबर पे होते हैं तो आप इन्विटेटर के तौर पर काम करते हैं। जब आप सिल्वर मेंबर पे आ जाते हैं तो आप नेटवर्कर के तौर पर काम करते हैं। और जब आप गोल्ड, प्लैटिनियम, सुपरस्टार, डायमंड पे चले जाते हैं, इन सब पे आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ठीक है। और मोटिवेशनल स्पीकर जब हम बन जाते हैं, एक तो हम अर्निंग करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी पीछे बताया पिछली स्लाइड पे कि आप कितनी कितनी अर्निंग इन रैंक्स पे कर सकते हैं। और दूसरा, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप साथ बन जाते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर की हमारी अलग से अर्निंग होती है हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो उस अर्निंग का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो गोल्ड मेंबर पे जब आप होते हैं, वैसे तो आप 1 लाख प्लस यहाँ से अर्निंग करते हैं, लेकिन साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, आपके पास सिस्टम का बहुत नॉलेज एक्सपीरियंस आ जाता है, तो मोटिवेशनल स्पीकर की आपको अलग से सैलरी मिलती है गोल्ड मेंबर पे, जो कि आपकी होती है 5,000। फिर प्लैटिनियम मेंबर पे आपकी मोटिवेशनल स्पीकर की जो अर्निंग होती है वो 15,000 होती है, सुपर स्टार पे आपकी 30,000 होती है, और डायमंड मेंबर पे आपकी जो मोटिवेशनल स्पीकर की अर्निंग है वो 50,000 हो जाती है। आई होप आपको अर्निंग प्रोसीजर सारा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके साथ कुछ अर्निंग प्रूफ्स शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं ये अर्निंग प्रूफ्स। ये देख सकते हैं आप 30,000 इनकी, ये हमारी लॉगिन आईडी होती है। जब आप हमारे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, अपना अकाउंट एक्टिवेट कराते हैं, तो इस तरह का कोई इंटरफेस होता है आपके अकाउंट का, ठीक है। ये देखें विड्रॉबल बैलेंस, ये यहाँ पे अर्निंग आई होती है। टाइम फॉर रिव्यूज़। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिव्यूज़ की। हमारे सिस्टम में आप किस तरह से हमारे सिस्टम में जो गर्ल्स हैं वो अर्निंग कर रही हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है हमारे सिस्टम में, वो हम आपको भी लाइव बताएंगे। लाइव हम अपनी कुछ सीनियर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगी, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लीडर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम किरण दानिश है। मैं सिस्टम में यानी oureelitehealth.com में एज ए सिल्वर मेंबर वर्क कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट रैंक अचीव कर लूँगी, जो इस सिस्टम का गोल्ड रैंक है माशाल्लाह। अच्छा लीडर्स, सिस्टम ज्वाइन करने से पहले ना मेरे माइंड में, मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऑनलाइन वर्किंग को लेकर स्टेप उठाया था, और जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरे जहन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। वही जिस तरह एक आम लीडर के माइंड में होती है कि ये फेक ना हो, फ्रॉड ना हो गए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। और फिर मैंने सारी चीज़ों को लेकर अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ भी मांगी और स्टेप उठाया। जिनके थ्रू मैं सिस्टम में आई थी, उनसे मेरा एक ख़ास रिलेशन भी बिल्ड हो गया था। यानी मैंने सिस्टम के मुख्तलिफ तरह के जो ये स्किल्स कोर्सेज करवाता है, वो मैं उनके ग्रुप में ऐड थी। फिर उन्होंने उसी ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की थी ऑनलाइन वर्किंग को लेकर, मैंने उसमें अप्लाई किया, ट्रेनिंग सेशन ली। और फिर जब मैं समझी, सिर्फ उस वक्त फ़ीस ना 500 थी। मैं समझी जस्ट इतनी ऑनलाइन वर्किंग मिल रही है तो चलें अपनी किस्मत भी आजमा लेते हैं। इंटरव्यू जब मैंने क्लियर किया तो फिर मुझे पता चला कि इसमें नेक्स्ट अकाउंट्स के हवाले से भी मज़ीद है। तब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, और फिर मैंने वही एक जो माइंड में नेगेटिविटी आती है कि नहीं ये तो फेक ही होगा, फ्रॉड ही होगा,
और नहीं है इसका कोई स्कोप। लेकिन मेरी जो सीनियर थी माशाल्लाह वो इतनी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह मेरी सीनियर, उन्होंने मुझे बस जस्ट मोटिवेट किया फ्यू वर्ड्स में, और ये कहा कि अगर आपको फेक फ्रॉड लगता है, माशाल्लाह इस सिस्टम में इंटरव्यू में क्लियर हुई हैं, और आपको फेक फ्रॉड तब भी लग रहा है तो आप अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से मदद मांगे, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांग कर फिर आप स्टार्टअप लें। और बाकी जो है मैंने आपको 100% दिया है, वही जो एक नॉर्मल सा गाइड करते हैं सीनियर्स। तो फिर मैंने जब उन्होंने अल्लाह वाली बात बताई तो मुझे वाकई बिलीव हुआ थोड़ा, और फिर मैंने अल्लाह ही से बेसिकली दुआ मांगी, और सिस्टम बस पहला कदम। फिर उस दुआ के बाद मैं इतनी ज़्यादा मुतमईन हो गई थी चीज़ों को लेकर, तो फिर मैंने कदम उठाया, स्टेप उठाया, अकाउंट ओपन करवाया, और आज माशाल्लाह सिस्टम में नेक्स्ट लेवल यानी नेक्स्ट रैंक की तरफ अप्रोच कर रही हूँ, और बहुत जल्द कर लूँगी। 40 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी है सिस्टम में माशाल्लाह। और जिस तरह मैं कामयाब हुई हूँ इस सिस्टम में, मैं चाहती हूँ न्यू आने वाले लीडर्स, जिस तरह मैंने अपने सवालात का जवाब अपने सीनियर्स से लिया। ऑनलाइन वर्किंग बदकिस्मती से ना पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्किंग को लेके बहुत ज़्यादा हज़ारों में नहीं लाखों में फेक और फ्रॉड हुआ है, और अब तक स्टिल उसी तरह है, हो रहा है। इसलिए लोग यहाँ कदम उठाने से घबराते हैं। लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाइफ में बिजनेस के करने के लिए या कामयाब होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। और अब ये भी नहीं है कि हम बार बार ऐसी जगह पे रिस्क उठाएं जहां से हमें कंफर्म हो के नाकामी होनी ही है। अब देखिए मैं एक और चीज़ गाइड करूं कि आपको पता कैसे चले कि कामयाब होना है। अपने अल्लाह पर यकीन रखकर अल्लाह से मांग कर कदम उठाया करें हमेशा, और जब कदम उठा लें तो उस वर्क में अपने आप को सेटिस्फाई किया करें। ठीक है, जब आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे तो फिर एक बात मैं हमेशा अपने सिस्टम में जितने मेरे थ्रू इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं, सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, उनको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि जब आपने कदम उठा लिया है तो आप इस बात को यकीनी बनाएं, मेहनत करें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करें। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि कामयाबी की चाबी मेहनत है, ये हाथ से नहीं जानी चाहिए, ये कहीं गुम नहीं होनी चाहिए, मुस्तकिल आपके पास होनी चाहिए, ताकि कामयाबी का ताला आप खुद खोलें अपने हाथों से इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच मैम किरण दानिश। जी लीडर, ये हमारे सिस्टम की सिल्वर मेंबर हैं और बहुत जल्द ये इंशाल्लाह ताला गोल्ड रैंक भी अचीव करने वाली हैं। इनके साथ साथ इनका आपने एक्सपीरियंस देखा होगा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ आपके साथ हम एक और मैम का जो है इसी तरह रिव्यू शेयर करेंगे जो हमारे सिस्टम में प्लैटिनियम रैंक पे हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेट्स करती हूँ कि आप लेवल 1 डन करके आ गए हैं। माशाल्लाह से आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया है। जिसने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह हमारे साथ वर्किंग करेंगे और हमारे सिस्टम का पार्ट भी बनेंगे। तो मेरा नाम सबाहान है, जैसा कि आप जानते हैं, और इसके अलावा मैं प्लैटिनियम मेंबर पे हूँ oureelitehealth.com में वर्किंग कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी अर्न कर रही हूँ मैं। अच्छा, आपके साथ में अगर अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने किस तरह से ज्वाइन किया था, तो मैंने इस सिस्टम को इसी तरह व्हाट्सएप से ज्वाइन किया था। मेरी सीनियर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और फिर इसी तरह उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पे 500 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी है ना, जो अभी आपने 650 रुपीज़ पे की है, और नेक्स्ट मंथ से वो 700 हो जाएंगे। तो आपको पता है वक्त के साथ हर चीज़ ही में जो है इंक्रीजिंग आ रही है, हर एक चीज़ की प्राइस में। तो हमारे सिस्टम में भी इसी तरह से प्राइजेस इंक्रीज़ होती रहती हैं, लेकिन बहुत कम लेवल से हो रही हैं। जैसे कि 650 से तो 50 रुपीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, 700 हो जाएंगे। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये 500 थे। तो 500 में मैंने 500 तो आपको पता पे बना कर लेते हैं ईजिली, लेकिन उसके लिए भी मैंने एक दिन दिया था, और उसके बाद जो है ना जाके मैंने पे किए थे। मेरे पास ऑब्वियसली मैं भी स्टूडेंट की बेस कर रही थी, तो मेरे पास इतने जो है तो पैसे नहीं होते थे। तो और इतनी कोई अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग भी नहीं करती थी। नॉर्मल मिडिल क्लास, आपको पता है मिडिल लोअर क्लास से ही हम भी बिलोंग करते थे।
तो ऐसे ही हुआ, मैंने 500 पे करके मैंने इसी तरह से लेवल 1 डन किया। जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत मोटिवेट भी हो गई थी। जब इस तरह से मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की, डिफरेंट ट्रेनिंग्स, तब तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती थी ट्रेनिंग्स, और अब तो माशाल्लाह हर एक चीज़ को इतना अपडेट कर दिया गया, हर एक कदम पे आपको सीनियर इतने अच्छे से गाइड करते हैं। तब मैंने इसी तरह 500 पे करके लेवल 1 डन कर दिया, लेकिन फिर मुझे इसी तरह मेरी सीनियर ने बताया कि नहीं, अब आपको जो है तो लेवल 2 भी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑफिशियली हमारे सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि लेवल 2 बिल्कुल मैं ज़रूर डन कर देती, लेकिन आपको पहले से पता है कि मैंने 500 भी इतने मुश्किल से पे किए थे, और मैं चाहती भी हूँ कि ऑनलाइन वर्क करूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। तो लेकिन अब मैं क्या करूँ कि मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं है, मैं किस तरह से जो है तो ये अरेंज करूँ। खैर उनसे तो उन्होंने फिर मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और मैं खुद इसमें बात खुद तक होती है ना, मैं खुद करना चाह रही थी। तो फिर बस वही बात है, दिन रात मैंने कोशिशें लगा ली, और जो है तो अल्लाह से दुआ भी करती रही कि अल्लाह जी प्लीज़ कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर लें, मैं इस सिस्टम को ज्वाइन कर लूँ। और बस वही बात है, नीयत मेरी अच्छी थी, और मैंने खुलूस से पूरे दिल से अल्लाह से दुआ मांगी, तो पैसों का भी अरेंजमेंट हो गया। मैंने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताया था, मैंने खुद अपने ऑन पे पैसे अरेंज किए, अपनी फ्रेंड से पैसे अरेंज किए, और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे बिलीव हो गया था कि इंशाल्लाह इसी सिस्टम के साथ मेरा रिस्क लिखा गया, और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी यहाँ से अर्निंग भी करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से करके मैंने फिर लेवल 2 भी डन कर दिया, और उसके बाद मेरी वर्किंग स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पहले बताया कि 1 ईयर होने वाला है मेरे इस सिस्टम में, और मैं बहुत अच्छा अर्न भी कर रही हूँ यहाँ से। तो अब मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगी कि आप लोग भी जो भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ज़रूर अवेल करें। सिर्फ पैसों की वजह से या परमिशन नहीं मिल रही है तो इन लैम एक्सक्यूज़ को बिल्कुल आप साइड पे छोड़ दें, और अगर खुद कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। देखिए, पैसे एक बार आप, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग भी तो करते हैं ना, शॉपिंग करके पैसे क्या है, वो पैसे दोबारा तो आपके पास वापस नहीं आते, एक बार लग गए, लेकिन उन पैसों से आपको फ़ायदा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ना, बिजनेस में कुछ लगाएंगे ना, तो उसमें अगर आप 1,000 लगाएंगे तो उसका आपको 3,000 आगे से वापस आएगा, उसका डबल ट्रिपल आपको आएगा। तो आप एक ही लाइफ टाइम के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और उसके बाद हमारी लाइफ अगर सवर सकती है, तो मुझे लगता है कि हमें ये अपने लिए करना चाहिए, और पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। पूरे दिल से आप अल्लाह से मांगेंगे तो ज़रूर आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से भी काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिली होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी लेवल 2 डन करके हमारे साथ बिल्कुल हमारे सिस्टम में आप इसी तरह वर्किंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच मैम सबा, थैंक यू। जी लीडर्स, ये हमारे सिस्टम की प्लैटिनियम मेंबर थी। इन मैम्स का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी इनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके। इंसान है ना, इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती ना उसे समझ नहीं आती है, लेकिन अगर हम अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस से कुछ सीख लेना तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। तो इनके एक्सपीरियंस शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप ज़रूर उठाएँ आप। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाना चाहूँगी। एक स्टोरी है विजिटिंग कार्ड के हवाले से। एक बंदा था, वो पेट्रोल पंप पे काम करता था, 2 साल से वो काम कर रहा था पेट्रोल पंप पे। तो एक दिन इसी तरह वो उधर ही था पेट्रोल पंप पे, तो एक लंबी सी ब्लैक सी कार आके वहाँ पे रुकी, और उसने कहा कि मेरी जो कार है इसमें आप पेट्रोल भर दें। तो उस बंदे ने उससे पैसे लिए, पेट्रोल डालना चाहा, तो फिर आगे से जो कार ड्राइवर था उसने उस बंदे से पूछा, क्या आप भी मेरी तरह इस तरह इतनी बड़ी कार ख़रीदना चाहते हैं कि नहीं? उसने कहा क्यों नहीं, हर बंदा चाहता है कि वो अमीर हो और अपने ख्वाब पूरे करे, तो मैं भी यही चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, जो कार ड्राइवर था उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के दिया उस पर्सन को कहा कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है, तुम कल आओ मेरे ऑफ़िस और मुझसे मिलो। अब हुआ क्या, वहाँ से फिर वो कार चली गई। अब उस बंदे ने ना जब विजिटिंग कार्ड देखा ना, तो बस वही नेगेटिविटी जो हमारे माइंड में होते हैं ना, इतने क्वेश्चन, कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, ये बंदा कहीं मुझे फंसा ही ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब इतनी बड़ी कार मुझे कैसे मिल सकती है, और ये मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा, मेरे लिए कोई फ़ायदा मुझे क्यों देगा। बस इस तरह की नेगेटिविटी उसके माइंड में आ गई। उसने क्या किया, वो जो विजिटिंग कार्ड था ना उठा के साथ एक डस्टबिन था वहाँ पे जो है ना डाल दिया। अब काफ़ी टाइम बाद
इसी तरह ये पेट्रोल पंप पे काम करता रहा। तो काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर इसी तरह एक वाइट कार आके वहाँ पे रुकी, और वाइट कार थी वो इस टाइम। तो वो आके रुकी और उसने इसी तरह से कहा कि तुम एक काम करो, मेरे गाड़ी में जो है ना पेट्रोल डाल दो। तो फिर जब वो पेट्रोल डाल रहा था, इसी तरह वो कार को देख रहा था कि काश जो है तो मेरे पास भी इस तरह की कार हो, ये वो। फिर जब उस कार का ड्राइवर था ना, उसने उसे कहा कि तुम इतने गौर से इस कार को क्यों देख रहे हो? वो कह रहे हैं कि बस जो है ना, बस मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, इतना अमीर होना चाहता हूँ, ये वो ना। तो फिर उस कार ड्राइवर ने उसे कहा, आज कल अगर तुम उस विजिटिंग कार्ड को ले लेते ना और उस सर से जाके मिल लेते ना ऑफिस में, तो आज मेरी जगह यहाँ पे तुम होते। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता है इस विजिटिंग कार्ड के बारे में? उसने कहा, जिस दिन वो बंदा तुम्हें विजिटिंग कार्ड दे रहा था ना, तो उस टाइम मैं भी रोड के सामने वाली साइड पे खड़ा था और झाड़ू लगा रहा था। तो मैंने जब देखा कि तुमने वो कार्ड उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो फिर मैंने जो है ना जाके वो कार्ड वहाँ से उठा लिया, और इसी तरह मैं ऑफ़िस गया, सर से मिला, और उन्होंने इसी तरह मुझे जॉब दी, और आज देखो कि मैं इस मकाम पे हूँ कि ये कार मेरी अपनी है। उस वक़्त वो बंदा बहुत ज़्यादा पछताया था। उसने कहा कि ज़िंदगी में मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली थी और मैंने अवेल नहीं की। काश मैं कर लेता तो आज इतने साल मेरे ज़ाया ना होते। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ आती है? यही कि अपना वक़्त बर्बाद ना करें। अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है लाइफ़ में, तो उसे ज़रूर अवेल करें, क्योंकि बार-बार इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती। बाद में क्या होता है, सिर्फ़ पछतावा हमारे पास रह जाता है। अब मैं आपको स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, इनमें डिफ़रेंस बताती हूँ कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है, ठीक है? अच्छा, हार्ड वर्क तो हम उसे कहते हैं ना, जो हम अपने हाथ से करते हैं, 24 आवर्स करते हैं, अपना खून पसीना एक करके जो हम कमाते हैं अपने हार्ड वर्क से, वो हार्ड वर्क होता है, ठीक है? और अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क वो होता है, वही पैसा जो आप हार्ड वर्क करके एक पूरे मंथ के बाद कमा रहे हो, वही पैसा आप एक हफ्ते में कैसे कमाओ, उससे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में हमारी फिजिकल हम जो है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि हमारी मेंटली इन्वॉल्वमेंट होती है। स्मार्ट वर्क में हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, सिर्फ हार्ड वर्कर कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, तो आप वही कामयाबी जो आप महीनों में लेते थे, वो आप हफ्तों में भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इस स्मार्ट वर्क के हवाले से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आरी की स्टोरी है। एक बंदा था ना, तो वो एक गाँव से आया शहर में, और एक शॉप पे जाके रुक गया और उससे बोला कि भाई तुम मुझे एक ऐसी आरी दो। आरी समझते हैं ना, जैसे दरख्त वगैरह काटते हैं। एक ऐसी आरी दो जिसमें मैं कम वक़्त में ज़्यादा दरख्त काट सकूँ और ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल कर सकूँ। तो उस बंदे ने कहा, ठीक है सर, मैं आपको एक ऐसी आरी देता हूँ जो आपको यहाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ऐसी आरी जो कम वक़्त में आपका ज़्यादा काम कर सकेगी। इसी तरह वो बंदा अपनी शॉप में गया और एक आरी निकाल के ले आया, और उस बंदे के हाथ में डाली कि ये लें, ये आप आरी, और जाएँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो 1 हफ़्ते का काम है वो 2 दिन में कर लेंगे, और इसी तरह आप 2 दिन के बाद ज़रूर आके मुझसे मिलिएगा। इसी तरह हुआ, वो बंदा आरी लेके चला गया, और 1 महीना गुज़र गया, वो वापस नहीं आए थे। वो पूरा महीना लगा के क्या करता रहा, दरख्त काटता रहा। वही काम जो उसने कहा था कि वो 2 दिन में करेगा, उस पे उसका पूरा महीना लग गया। अब जब वो वापस आया शॉप पे, तो उसने आवाज़ लगाई कि इधर आओ तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ऐसी आरी तुमने मुझे दी है। पहले फिर काम में जो करता था वो ईज़िली हो जाता था, अब इस काम पे 2 दिन 1 हफ़्ते के काम पे मेरा पूरा 1 महीना लग गया है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये वो। शॉपकीपर ने कहा, अच्छा सर ठीक है, आप एक काम करें। उसने चेयर आगे की, कहा आप इस पे बैठें। वो जब इस पे बैठा, और फिर उसे कहा कि आप मुझे ये बताएँ कि आपने आरी को किस तरह से यूज़ किया है? उसने कहा, आरी को कैसे यूज़ करते हैं, एक ही तरीका होता है, हाथ से पकड़ के काटो आप दरख्तों को, इसी तरह यूज़ करते हैं। उसने कहा अच्छा। उसने क्या किया, फिर आरी खुद पकड़ी हाथ में, और उसका एक बटन प्रेस किया। जब बटन प्रेस किया ना, उसमें से जैसे कोई मशीन ऑन होती है, उसकी आवाज़ नहीं आती, इस तरह से आवाज़ आई। वो बंदा उठ के खड़ा हो गया। ये क्या है? आपको समझ आई है इस बात की? यानी कि
वो क्या कह रहा था, उस आरी को एक नॉर्मल आरी समझ रहा था, हालांकि वो आरी एक मशीन वाली आरी थी कि वो बटन से प्रेस होती थी, आपको सिर्फ उसे स्टार्ट करना था और वो खुद ब खुद सारे के सारे दरख्त काट सकती थी। तो ज़ाहिरी बात है महीने का काम 2 दिन में हो सकता था। लेकिन बात क्या थी कि उस बंदे को नहीं पता था कि ये आरी कितनी काम की है। उसने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया, बस वो मेहनत करने का आदी था, तो उस वो मेहनत से बस काटता रहा, अपनी जान भी उसने ज़ाया की, अपना वक़्त भी बर्बाद किया उसने। तो क्या हुआ, आगे आखिर में उसे नतीजा कुछ भी नहीं मिला। अगर उसे पता होता कि यही काम मैं स्मार्टली कर सकता हूँ, ज़रा वो सोच सकता है इस चीज़ से, तो मतलब वो सोच सकता था ना कि बंदे ने मुझे इतने एतमाद से इस आरी को दिया है कि इससे अच्छी आरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कुछ तो इसमें होगा। तो हमें स्मार्ट वर्क में अपने माइंड को यूज़ करना होता है। तो आप खुद सोचें, स्मार्ट वर्क ज़्यादा बेहतर है या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क ज़रूर करें, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि बिज़नेस में लीडरशिप का बहुत देखें, एक हम जॉब करते हैं ना, जॉब जो हम करते हैं वो होती है बॉस की और एम्प्लॉय की। बॉस हमेशा अपना ऑर्डर जो है ना करता रहता है अपने एम्प्लॉय पे, उसे ऑर्डर देता रहता है, इसको काम को इस तरह करो, इस तरह करो। अगर वो काम गलत हो जाता है तो वो उसे स्क्लॉड भी करता है, डाँटता भी है, ठीक है? तो लेकिन जो बिज़नेस है, बिज़नेस का एक फ़ायदा मैं आपको बताऊँ, आप कोई भी बिज़नेस करें, उसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ मिलती हैं। लीडरशिप यानी कि आप जो भी बिज़नेस जॉइन कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी आपका बॉस नहीं होता, बल्कि आप सब इक्वल होते हैं। आप सबकी कामयाबी एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी एक दरख़्त की। एक बंदा था, वो इसी तरह विज़िटिंग के लिए निकल गया, एक अपने कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ चला गया कि मैं विज़िट करना चाहता हूँ कंट्री को। चलते-चलते वो एक जगह पे पहुँचा जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी वज़ह से एक दरख़्त रोड में पड़ा हुआ था ना, और उससे बहुत सारे लोग जो है ना पकड़ के घसीट रहे थे कि किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। उसी के साथ एक आदमी खड़ा था जो स्टिक लेके खड़ा था और उन्हें कह रहा था कि हाँ, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। वो उनका देखने में वो उनका लीडर लग रहा सॉरी बॉस लग रहा था। तो उस बंदे ने जो है, तो जब वो बंदा जो विज़िट कर रहा था वो गया वहाँ पे, तो उसने क्या किया, सबसे पहले उस बंदे के पास गया जो खड़ा होके उन्हें जो है ना डिक्टेट कर रहा था। उससे कहा कि भाई, अगर आप मुझे काफ़ी सेहतमंद और अच्छे लग रहे हैं, तो अगर आप भी हमारे साथ यहाँ आके मदद करें तो हम इस जो दरख़्त है इसको कम वक़्त में जल्दी से हटा सकते हैं और सबका वक़्त भी नहीं बर्बाद होगा और ईज़िली सबको रास्ता भी मिल जाएगा। उसने कहा, मैं क्यों करूँ? मैं तो इनका बॉस हूँ, मैं सिर्फ़ इन्हें ऑर्डर दूँगा, ये काम करेंगे, ये मेरे नीचे मुलाज़िम हैं, ये सिर्फ़ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, फिर क्या किया उस बंदे ने, वो खुद उन उन सब के साथ चला गया और उसने उनके साथ मिल के उस दरख़्त को साइड पे कर दिया। एक फ़ौरन से वो थोड़ा-सा और उन्हें चाहिए था, सहारा चाहिए था, तो वो जल्दी से वो दरख़्त जो है ना साइड पे हो गया। फिर वो उस बंदे के पास आया जो बॉस बना बैठा था, उससे कहा, ये देखो, अगर तुम इनके साथ लग जाते तो ये कितना आप लोगों का टाइम बच जाता। मैंने अभी इनके साथ दिया है, तो देखो ये काम कितनी जल्दी निपट गया। उसने कहा है, अच्छा ठीक है, लेकिन जो है तो हम बॉस हैं, हमारा ही एक अपना रुतबा होता है, हम कैसे वर्कर के साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो वो बंदा जो विज़िट कर रहा था उसने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और उसे दिखाया, उस बंदे को दिखाया। तो उस कार्ड पे क्या लिखा था, उसके बारे में लिखा था। वो था कौन? वो प्राइम मिनिस्टर था अपनी कंट्री का। आप खुद सोचें। फिर उसने उसे समझाया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैंने उनके साथ मिल के काम किया है। हमारी कामयाबी किसी को डिक्टेट करने में नहीं है, बल्कि एक साथ मिल के काम करने में। जब तक हम एक साथ मिल के एक-दूसरे का साथ नहीं देंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। ठीक है? एक बंदा है 80 इयर्स का है, लेकिन उसकी सोच नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं, कि न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सके, स्मार्ट वर्क कर सके। लेकिन एक यंग मैन है जो 20 ईयर का है, लेकिन वो उस 80 ईयर के बंदे से ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। क्यों? थ्रू स्मार्ट वर्क, अपने दिमाग के थ्रू। आपकी उम्र मैटर नहीं करती, आपकी सोच मैटर करती है कि आपकी सोच किस तरह की है।
जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। तो हमें इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमारी सोच है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमारी सोच यही नहीं है कि हाँ हमने 16 साल की डिग्री लेनी है, पहले स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, वो डिग्री लेके हमने इस इंतज़ार में बैठ जाना है कि हमें कोई जॉब मिलेगी 9 to 5 की, बस उसमें ही हमने पूरी ज़िंदगी गुजार जानी है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो चलें ठीक है हम साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, बस हमने गवर्नमेंट जॉब करनी है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें कुछ ऐसे तरीके जनरेट करने होंगे जिससे हम कम वक्त में ज़्यादा कमा सकें। ठीक है, हमें अपनी सोच को अपडेट करने की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए कामयाब बनना चाहिए हमें जो हमें नाकाम देखना चाहते हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में 2 तरह के लोग शामिल होते हैं, पॉजिटिव थिंकर भी होते हैं और नेगेटिव थिंकर भी होते हैं। और बाज़ लोग हमारी कामयाबियों से भी जलते हैं। तो हमें उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कामयाब होना है। ठीक है, जो हमें नाकाम देखना चाहते हैं उन्हें कुछ करके दिखाना है, अपने लिए कुछ करना है। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। ये कभी भी मत सोचा करें कि हाँ अभी मैंने आपके साथ रिव्यूज़ शेयर किए हैं तो आप में से शायद किसी के माइंड में आया हो कि काश आज मैं इस रैंक पे होती, इतना मैं अर्न कर रही होती। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि मैं उस जैसी होती। आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है। जो क्वालिटीज़ उस बंदे में है आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है, बल्कि आप में कोई और तरह की क्वालिटीज़ है। आप किसी और चीज़ के लिए आए हो इस दुनिया में। तो अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानें। ठीक है, अपने आप की एक नई पहचान बनाएं। कभी भी किसी दूसरे की पहचान पे आप कभी भी जो है ना खुद को ना लेके जाएं। ठीक है, कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल जाते हैं। ये बात एक बहुत ही दी बेस्ट बात है। आप ज़रा इस पे गौर करें कि कामयाब लोग कौन होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। आज हम अपनी जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं जिनकी हम आज बातें सुनते हैं बल्कि किताबों में भी पढ़ते हैं, उन लोगों ने दुनिया बदली है, दुनिया में उन्होंने अपना मकाम पैदा किया है, तो वो हम आज उन्हें पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक बार उन्हें किसी ने मना किया या नेगेटिव कमेंट उन पे किया तो उन्होंने उस दुनिया के डर से अपनी सोच को नहीं बदला, अपने काम को नहीं छोड़ा। तो हम लोग आज क्या करते हैं, मैं इस बिज़नेस के बारे में डिटेल्स ली, नहीं 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 इस बंदे ने कहा था नहीं ये तो फेक फ्रॉड है, इसमें से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं नहीं बस ये मैं नहीं करूँगा। क्या हुआ, वो बंदा चाहता ही यही था कि आप कुछ भी ना करो, आप कुछ भी ना कर सको ज़िंदगी में। वो बंदा, आप यकीन जाने जिस बंदे ने आपको कहा है ना कि नहीं नहीं तुम ये काम ना करो, इसमें तुम्हें फेक फ्रॉड हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, वो बंदा कहीं ना कहीं खुद वो कमाने के लिए ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होगा, लेकिन वो आपके सामने नहीं होगा। इस दुनिया में हर एक दूसरे से हसद कर रहा है। नेगेटिविटी फैलाना बंद करें, पॉजिटिव रहें, खुद के लिए कुछ करें, इस दुनिया को बदलने के लिए कुछ करें। लोगों के डर से कभी भी अपने फ़ैसले ना बदलें। जब एक फ़ैसला आप कर लें, अल्लाह से उसका मशवरा कर लें, अपना दिमाग, अपना दिल अगर उस चीज़ पे आपका मुतमईन हो गया है, तो चाहे हज़ारों लोग उस चीज़ के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, आपने वो काम करना है। जब आप इस चीज़ का अज़्म कर लेंगे, हाँ मैंने ये करना है और ये मेरा फ़ैसला है, मैं करके दिखाऊँगा सबको, उसके लिए फिर अपनी कोशिशें शुरू कर लें, उसके लिए मेहनत शुरू कर लें। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती, बल्कि ज़िंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। ठीक है, हम आज क्या करते हैं, नहीं बस जब किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता, वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिला, बस छोड़ो जब हुआ किस्मत में मिल जाएगा, उसके लिए हम कोशिशें वगैरह भी कुछ नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये कासिम अली शाह, और इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती थी कि आपके साथ भी इन्हें शेयर करूं कि ज़िंदगी कब बदलती है, सालों, महीनों या सदियों में नहीं बदलती। ज़िंदगी उस वक्त बदलती है जब जिस लम्हे आप फ़ैसला करते हैं। अभी इसी वक्त आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आपको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है, हर एक चीज़ आपको गाइड की जाएगी, इंशाल्लाह आइंदा भी गाइड की जाएगी। अगर आप इस टाइम फ़ैसला कर लेते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो यकीन जाने रास्ते तो आपके लिए खुद ही खुल जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे
और आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। अगर नहीं, आज से 5 साल बाद भी आप इसी तरह रहना चाहते हैं, हाथ में कुछ नहीं है, हर चीज़ को तरसना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मजरू करना चाहते हैं, तो चाहे फ़ैसला ना करें। लेकिन सॉरी, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फ़ैसला आज करें, आज, कल नहीं, आज करें। बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द की टूवर्ड्स सक्सेस। एक ही बात है हर चीज़ की, आप जो भी काम करें उसे पूरी मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, तो यकीन जाने कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। इस बात को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें तो यकीन जाने हम सब आज कामयाब हों, हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। लेकिन हम पाकिस्तानी अभी तक फेक फ्रॉड में फंसे हुए हैं, नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, बस कहीं धोखा ना हो जाए। रिस्क लेना हमें नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, चाहे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप किसी को लीड कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं, आप वो पूरे हार्ड वर्क से करें, मेहनत से करें, अपनी 100% एफर्ट उसमें पुट करें। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये आज का जो सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। अब वी हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। अब गुड न्यूज़ क्या है कि आपको इन पैकेजेस पे डिस्काउंट मिल सकता है। अब डिस्काउंट कैसे मिलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 का पैकेज है, आपको जो पैकेज लेना है वो है 15,000 का, ठीक है। तो आपको उस पैकेज पे डिस्काउंट मिल सकता है। अब आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा? डिस्काउंट आपको इस तरह से मिलेगा कि जितने 2 सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, लेवल 1 का और लेवल 2 का, इन 2 सेशंस को आपने इतने अच्छे से सुनना है और इसके पॉइंट नोट करने हैं। क्यों? वो लोग जो डिस्काउंट चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी अभी जो पेमेंट है वो इतनी नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ डिस्काउंट किया जाए, तो उनके साथ डिस्काउंट होगा। लेकिन उसके लिए एक रूल है हमारे सिस्टम का, वो ये है कि आपका फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। दोबारा एक इंटरव्यू होगा जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के जो सेशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसके हवाले से आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। अगर तो आप उस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पैकेज पे। अगर आप उस इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको यही वाली अमाउंट जो है अकाउंट एक्टिवेशन के लिए पे करनी होगी। लेकिन अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपको इन पैकेजेस पे डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये आपको आपकी सीनियर्स गाइड कर देंगे। और जहाँ तक बात रही इंटरव्यू की, तो आपका इंटरव्यू मैं खुद कंडक्ट करूँगी। जो लोग, मैंने कहा है ना, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें डिस्काउंट मिले, ठीक है, वो अपनी सीनियर से कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि उन्हें जो है तो डिस्काउंट की ज़रूरत है। डिस्काउंट वो बता देंगी आपको कि आपको फिर क्या करना होगा। आपको फुल फ्लेज नॉलेज लेना होगा लेवल 1 और लेवल 2 का, जो आपको गाइड किया गया है। फिर आपकी सीनियर मुझसे कांटेक्ट करेंगी, मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करूँगी। अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो गए तो इंशाल्लाह ताला आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ये आपकी गुड न्यूज़ थी। इंशाल्लाह ताला जो है तो वैसे तो आप सब ही 15,000 पे करके हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन हर कोई शायद नहीं कर सकता। बाज़ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, वही बात है, फिर उन्हें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके बाद उन्हें इंशाल्लाह डिस्काउंट ज़रूर दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले उस पर्सन से जाके कांटेक्ट करें जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया, ठीक है। उसके बाद आपने एक अफोर्डेबल पैकेज यहाँ से सिलेक्ट करना है जो है तो, ताकि आप हमारे सिस्टम में अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अफोर्डेबल पैकेज आप कैसे लेंगे? जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको 15,000 का पैकेज लेना होगा। उसके बाद आप अपनी सीट कंफर्म करें हमारे सिस्टम में, और हमारे सिस्टम में आके हमारे साथ ही अर्न करें, हमारे सिस्टम का पार्ट बने। बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप लोग जो भी जितने भी मेंबर्स यहाँ पे आज के सेशन में मौजूद थे वो सब के सब हमारे सिस्टम का पार्ट ज़रूर बनेंगे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इंशाल्लाह ज़रूर हमारा इंटरव्यू क्लियर करके अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपने हमारे सिस्टम में अकाउंट ओपन कराएंगे, और यहाँ से अर्निंग करके अपने गोल्स को फुलफ़िल करेंगे, अपने घर वालों को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत बहुत सी दुआएं मेरी तरफ से।
कामयाब हों ज़िंदगी में, बहुत कामयाब हों, बहुत कामयाबी अल्लाह आपको अता करे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, सेहत अता करे, लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। ओके, आज के लिए है इतना ही, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप जो है, आपको ये दोनों जो सेशन प्रोवाइड किए गए हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे आपके लिए। इसके अलावा जब आप इंशाल्लाह हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, इस तरह के मज़ीद सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको वर्किंग की हर एक डिटेल, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, किस किस तरह से कौन सी सोर्सेज आपने यूज़ करके जो है तो वर्क करना है हमारे सिस्टम में। तो वैसे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे 90% जो वर्क है हम व्हाट्सएप पे ही करते हैं, और आपको 90% वर्क गाइड भी सीनियर्स की तरफ से ही किया जाता है। 24 आवर आपकी सीनियर आपके साथ मौजूद रहेंगी हर एक क्वेश्चन के लिए है। इसके अलावा आपके साथ मेरा नंबर शेयर कर दिया जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझसे भी कर सकती हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।